स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन करने वाले हैं। व्हाई डू स्टार ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नो। यहाँ पर क्वेश्चन ये कवर करना होगा, व्हाई प्लैनेट एंड मून डू नॉट ट्विंकल, यानी आपकी जो तारे होती हैं वो टिमटिमाती क्यों हैं। चलिए क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूं, स्टार्ट करते हैं। इससे पिछला वाला लेक्चर हमारा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जरूर देखिएगा, काफी मजेदार टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए स्टूडेंट, मैं आपसे पूछूं कि आपका जो वायुमंडल है वो कैसे बना है, तो आप कहोगे कि हमारे वायुमंडल में धूल के कण, विभिन्न गैसें, वाष्प के बने बादल, यहां तक कि वायरस भी उपस्थित होता है। ठीक है ना, यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारा वायुमंडल वायु की भिन्न भिन्न परतों से मिलकर बना होता है। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि क्या भिन्न भिन्न परतों का टेम्परेचर सेम है? नेवर। सबका जो भिन्न भिन्न परतें हैं उनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण पृथ्वी की सतह पर एक धारा, कौन सी धारा, कौन सी धारा, संवहन धारा उत्पन्न होती है। संवहन धारा क्या है? मतलब ठंडी हवा की धारा और गर्म हवा की धारा। अब आप सिंपल सा जवाब दे सकते हो यार कि जहां पर टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है तो कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो वहां पर क्या, वहां पर गर्म हवाएं प्रवाहित होंगी। जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर ठंडी हवा की धाराएं बहेंगी। तो इस कारण क्या होता है, वायु की परतें जो पाई जाती है उसका घनत्व बदल जाता है, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। क्यों? संवहन धारा उत्पन्न होने के कारण उसकी जो आपकी वायु की डेंसिटी होती है वो बदल जाती है भिन्न भिन्न परतों की। तो जिसके कारण क्या होता है, अपवर्तनांक बदल जाता है। और जब अपवर्तनांक बदल गया तो क्या होगा, बोलो। हाँ, अपवर्तनांक बदल गया, समझ लीजिएगा कि वहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। यानी कि लाइट कभी मुड़ जाएगी, कभी लाइट सीधी निकल जाएगी। हो सकती है लाइट थोड़ी ज्यादा रिफ्रैक्ट हो सकता है थोड़ी कम रिफ्रैक्ट हो। तो यहां पर ये सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। स्टूडेंट, मैं आपको एक फिगर बना के समझाता हूं। मान लेते हैं ये आपका पूरा अर्थ का सरफेस हो गया, और चलिए मैं आपके पृथ्वी के वायुमंडल को वायु के गोलीय पृष्ठों के रूप में बना रहा हूं। ठीक है ना, चलो यहां पर मान लेते हैं आपका एक स्टार है। ठीक है ना, अब स्टार यहां पर प्रेजेंट है, तो यहां से जो आ रही लाइट रेज है वो लगातार बेंड होगी। यहां पर कम बेंड होगी, यहां पर अधिक बेंड होगी। अब आप मुझसे क्वेश्चन करने वाले होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जहां आपका वायुमंडल है उसके 16 किलोमीटर रेंज में जो माध्यम है वो आपका क्या होता है, डेंस होता है। मतलब हमारी पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे तो हमारा जो वायुमंडल है वो काफी ज्यादा डेंस है, यानी कि वहां पर वायु का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया। और अगर मैं पूछूं कि हमारा वायुमंडल कहां तक फैला हुआ है, तो 480 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 480 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, एयर की जो डेंसिटी है वो हाई है, एयर डेंसिटी हाई। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है। अब देखो ये कौन सा माध्यम है, ये विरल। क्यों? क्योंकि जब हम 16 किलोमीटर के अप जाते हैं तो हमारा जो हमारे एयर की जो डेंसिटी होती है वो लगातार कम होती जाती है। यानी ये माध्यम बन गया विरल, ये माध्यम बन गया सघन। यहां से लाइट रेज आई, ये लगातार अविलंब की तरफ झुकती चली गई। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे नॉर्मल ड्रा करना चाहूं, यहाँ पर भी ड्रा करूं, यहाँ पर भी ड्रा करूं, यहाँ पर भी ड्रा करूं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अविलंब की तरफ ज्यादा झुक गया, यहाँ तो और ही ज्यादा झुक जा रही है लाइट रेज। कौन सी लाइट रेज? जो यहाँ पर स्टार से निकल रही है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो प्रकाश किरण पुंज है ये काफी क्षीण होता है, जिस कारण क्या होता है, ये रिफ्रैक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका रेयर मीडियम, ये आपका डेंस मीडियम, लाइट रेज रेयर टू डेंस जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती जाती है। अब यहाँ पर कोई गोरखनाथ नाम का शख्स खड़ा हुआ है जो इस स्टार को देख रहा है, तो रियलिटी में उसको कहां दिखाई देगा? अगर मैं यहां से स्ट्रेट एक लाइन ड्रा करूं तो रियलिटी में उस बंदे को स्टार यहां पर दिखाई देगा। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि ट्विंकलिंग कैसे कर रहा है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो टेम्परेचर होता है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है, यानी ताप में परिवर्तन होने के कारण पृथ्वी की सतह पर संवहन धाराएं उत्पन्न होती रहती हैं, यानी कि ठंडी हवा की धाराएं, गर्म हवा की धाराएं उत्पन्न होती रहती हैं।
जिस कारण एयर की जो डेंसिटी होती है वो लगातार चेंज होती रहती है। और जब एयर की डेंसिटी चेंज होगी तो एयर का तो यानी अपवर्तनांक भी बदल जाएगा उस मीडियम का, और जब अपवर्तनांक बदल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि कंटिन्यू यहाँ पर ये आपको स्टार यहीं पर दिखे। हो सकता है कि कभी कभी यहाँ पर मीडियम ज्यादा डेंस बन जाए, हो सकता है थोड़ा कम डेंस हो, यहाँ ज्यादा डेंस हो जाए। वो तो इस पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर में किस प्रकार चेंजिंग हो रही है, ठीक है ना, किस प्रकार एयर की डेंसिटी बदल रही है, किस प्रकार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजिंग आ रहा है। उसी हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर ये लाइट जो है मुड़ेगी या सीधी निकलेगी या अधिक मुड़ेगी, वो तो इस पर डिपेंड करता है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो होगा यूं कि ये जो आपका स्टार वास्तव में आप यहाँ पर रियल में आप देख कहाँ रहे हो, वर्चुअली यहाँ पर आप देख रहे हो, लेकिन वास्तव में प्रेजेंट कहाँ है, रियल में तो प्रेजेंट यहाँ पर है। तो होगा यूं कि अपवर्तनांक में लगातार परिवर्तन होने के कारण ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नो मतलब ट्विंकलिंग करता है ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो इस कारण हम बोलते हैं कि जो आपका स्टार होता है वो ट्विंकल करता है। इतनी लाइन लिखोगे बहुत ही ज्यादा हो गया आपके लिए, ठीक है ना। अब साथ में और कवर करवाता हूं कि प्लेनेट और मून ट्विंकल नहीं क्यों नहीं करते। तो चलो एक कुछ क्वेश्चन का भी जवाब देख लीजिए। स्टार की जो साइज होती है वो छोटी होती है और ये बहुत ही दूर होता है आपके अर्थ से, जबकि जो प्लेनेट और मून होता है इन दोनों की साइज बड़ी होती है कंपेयर टू स्टार, और साथ में ये पृथ्वी की सतह से नजदीक होते हैं कंपेयर टू स्टार। मतलब तारों की अपेक्षा ये दोनों क्या होते हैं, पृथ्वी की नजदीक पाए जाते हैं। और एक बात और बता दूं, इससे जो निकलने वाला किरण पुंज होता है वो काफी तीव्र होता है, जो हमारी आंख को संवेदित करता है, ठीक है। जबकि यहां से निकलने वाला किरण पुंज जो होता है वो उतना तीव्र नहीं होता है, क्षीण किरण पुंज निकलती है, जो क्या होती है वायुमंडलीय परिवर्तन होने के कारण कभी ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, यानी रिफ्रैक्ट हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि रियलिटी में है यहाँ कि बीच में है कि पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, यानी ट्विंकलिंग कर रहा है। जबकि इसकी जो किरण पुंज होती है वो काफी तीव्र होती है, और साथ में इसके द्वारा निकलने वाला जो लाइट रेज होता है वो हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बनाता है वो बड़ा बनाता है। ये वाला जो कोण है दर्शन कोण बनाता है, ये छोटा बनाता है। इस कारण हम क्या करते हैं, इसको ट्विंकलिंग करता हुआ देखते हैं, इसको ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप फिर से समझिएगा, रिवाइज करिएगा, जो 100% क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। चलिए एक और टॉपिक पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा जो नया रिलेशन है वो रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें एक संबंध स्थापित करना है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मान लेते हैं वाटर का कोई टैंक है जो पूरी तरीके से वाटर से भरा हुआ है, ठीक है, भर दिया जी। यहाँ एक कॉइन है, ठीक है ना, चलो यहाँ पर एक कॉइन रख दिया है। यहाँ से एक लाइट रे आ रही है जिसका इंसिडेंट एंगल 0 है, और ये क्या होगा, तब इसका जब इंसिडेंट एंगल 0 तो समझ लीजिए रिफ्रैक्टेड एंगल 0, ठीक है ना। यानी आई का अगर मान 0 हो जाता है तो आर का भी मान 0 हो जाता है, यानी लाइट बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। इसको चलिए मान लेते हैं, इस सीमा पृष्ठ को PQ मान लेते हैं। किसकी सीमा पृष्ठ है, वायु तथा जल की सीमा पृष्ठ है, क्योंकि इन दोनों की जो सीमा नहीं है, ये आपका ऊपर, इसके ऊपर एयर है, इसके नीचे वाटर है, बहुत बढ़िया। और ये लाइट रे इन दोनों के मतलब इस सीमा पृष्ठ के अभिलंबवत गिर रहा है, बहुत बढ़िया। और दूसरी लाइट रे जा रही है और ये आपका ऐसे आया और ये कुछ इंसिडेंट एंगल बना रहा है और रिफ्रैक्ट हो गया। इसको यहां से एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, कर लिया मैंने। चलो नाम देते हैं TMN, ठीक है, और इसको पीछे बढ़ा लीजिए, ठीक है। चलो इसको R नाम दे दिया जाता है। अब ये मान लेते हैं एंगल I है, ध्यान समझिएगा, ये वाला एंगल आपको मैं I मान रहा हूं, तो ये वाला एंगल R हो जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल और एक रिफ्लेक्टेड एंगल, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछूं मैं कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, बिल्कुल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल R है तो ये भी एंगल आपका R ही होगा, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर ये दोनों दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन कट कर रहा है, ये वाला एंगल अगर आपका I है तो ये वाला एंगल क्या होगा, I होगा, तो यानी ये वाला I है तो ये वाला भी I होगा। बस इतना अगर आपको फिगर बढ़िया समझ में आ गया है, समझ लीजिए आपके लिए प्रूफिंग काफी इजी होने वाला है। चलिए अब आप क्या करोगे, स्नेल लॉ, बाई स्नेल लॉ।
अब आपको मैं पूछूं कि ये जो आपका लाइट रे है वो कहां से कहां जा रहा है, वाटर टू एयर में जा रहा है, तो WNA बराबर साइन आई बाई साइन आर। क्यों? क्योंकि यहां पर इंसिडेंट एंगल आई है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर है। बहुत बढ़िया। आपको पता है कि ANG बराबर 1/WNA, इसको प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ की भी किया गया है। ठीक है, तो यानी कि ANG अगर निकालना है तो इनका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो यानी ANG। अब यहाँ ANG नहीं, यहाँ ANW लेना पड़ेगा, यहाँ पर WNA लिया हूं, तो ANW बराबर हो जाएगा साइन आर बाई साइन आई। ठीक है, अब साइन आर का मान निकालते हैं। तो साइन आर यानी ये वाला एंगल निकालना है, तो आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, लंब TM अपॉन RM, तो TM अपॉन RM। साइन आई मतलब ये वाला एंगल, तो इसके लिए लंब ये होगा और कर्ण ये बड़ा वाला होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका TM बटे NM, TM बटे NM। बहुत बढ़िया, ये दोनों कट जाएगा, ये इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो मैं कह सकता हूं कि NM ऊपर जाएगा और RM नीचे आएगा। दिख रहा है आपको, ANW। ठीक है ना, चलो मैं इधर साइड में लिख देता हूं इसके आगे वाली चीजें। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, NM यानी ये इतना डिवाइड बाई इतना। अब आपको बताऊं, ये आपका इधर जो लाइट रे था, आपने आई को यहां प्लेस किया हुआ है अपनी आंख को। अगर अपनी आंख को इसके सीमा पृष्ठ के, यानी PQ क्या है, ये सीमा पृष्ठ है, जल तथा वायु की सीमा पृष्ठ है, अगर इस आई को इसके लंबवत यहां पर प्लेस किया जाए तो उस दौरान M वाला पॉइंट T पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं M को T कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी NT अपॉन RT कर सकते हैं, तो यानी ANW बराबर NT अपॉन RT। बहुत बढ़िया। अब NT क्या है आपका, वास्तव में रियल डेप्थ है। वास्तविक गहराई कहां है, कॉइन आपका यहां पर है, लेकिन दिखा कहां हम लोग को यहां, और कॉइन था कहां, यहां, तो यानी रियल डेप्थ डिवाइड बाई एपरेंट डेप्थ, यह आपका वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक हो गया। तो ये एक फार्मूला था जिसको हमने यहाँ प्रूव कर दिया। एक बार इसको लेक्चर को रिवाइज करिएगा, काफी इजी है, कुछ खास करना नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि आपको आई को अपने यहाँ प्लेस करना है, तो यह वाला पॉइंट T पर आएगा, और आपकी आंख पर तब उस दौरान वही रेज पहुंच पाएगा जो वास्तव में इसके पृष्ठ के साथ, जो इसकी सीमा पृष्ठ PQ है, उसके साथ बहुत छोटे एंगल पे मुड़ रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।